पूरा ब्लैक, साउंड है यहीं पे था। उसके बाद इस पे काम कर रहा था ना, मेन बात है सिर्फ साउंड चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ब्लैक है पूरा बैकग्राउंड। देखिए हो गया। फिर अब किस्त बता दिए, 29 नंबर से शुरू किए बैक से, हमको लगा लाइव है। बताइए रिकॉर्ड हुआ होगा, रिकॉर्ड हुआ होगा, रिकॉर्ड हुआ होगा। चलिए कम से कम रिकॉर्ड तो हुआ है ना, देख लीजिएगा भाई, रिकॉर्ड तो कम से कम हो गया। चलिए तो हम क्या कहें, एकदम मतलब स्टाफ क्या बोले है ना, हम अगर रहते ना तो बर्बाद कर देते मार्केट। क्या कहें इस सब पे, बताइए। यहाँ से अभी लाइव करके गया है, वो लाइव हुआ नहीं है लड़का तो दिख नहीं रहा है ना। अब देखिए फोन आ रहा है, हेलो, हाँ लाइव हो गया। अब देखिए तो किस्त वाले से, अच्छा बैक वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है, वो आपको शाम में मिल जाएगा। 29 नंबर से पढ़ाए हैं अभी, शाम में मिल जाएगा, बाद में देख लीजिएगा। किस्त वाला से भी देख लीजिए। ओके ओके कर दें, है ना, लेते हैं क्लास। चलिए बड़ा परेशान, ये पूरा कंपाउंड बर्बाद कर दिया ऑनलाइन वाले को, पूरा कंपाउंड बर्बाद हो गया। देखिए किस्त वाला में समझिएगा, हम कहेंगे सर दो बराबर किस्त कहा गया तो पहला 10% का रेट रहेगा तो 1/10, यानी कहेंगे सर मूलधन 10 होगा तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 11, और अगला किस्त यानी सेकेंड किस्त आपका 10 का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा 11 का स्क्वायर होगा। अब कहा गया दो बराबर किस्त, दो बराबर किस्त यानी दोनों किस्त आपस में क्या होगा बराबर, तो ये 11 का स्क्वायर है तो इसको भी 11 का स्क्वायर बना देंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, यहाँ 11 से तो यहाँ भी 11 से। अब आपका प्रत्येक किस्त कितने का आया 121 का, उधार ली गई धनराशि कितना हुआ 210, 110 प्लस 100 कितना आ जाएगा 210। इसमें मान लेते हैं 3 किस्त, और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो किस्त का सवाल आता है वो मैक्सिमम 3 किस्त जाता है। मैक्सिमम कितना, या तो 2 किस्त नहीं तो 3 किस्त, 4 किस्त 5 किस्त का सवाल आता नहीं है। तो हम कहेंगे सर अगर मान ले कि सवाल में अगर रेट मान लेते हैं सर यहाँ पे 10% का रेट रहे, लेकिन कह देते हैं हम कि 3 बराबर किस्त, 3 बराबर किस्त है ना, रेट कितना का है 10% का है, किस्त कितना बराबर कर दिए 3 बराबर। तो हम कहेंगे सर पहला किस्ती, दूसरा किस्ती, तीसरा किस्ती। अच्छा 10% का मतलब क्या होगा 1/10। तो हम कहेंगे सर अगर उधार ली गई धनराशि, उधार ली गई धनराशि अगर 10 होगा तो प्रत्येक किस्ती 11 का होगा। किस्ती कितना का होगा 11 का, क्योंकि उधार ली गई धनराशि मूलधन, किस्ती आपका क्या होता है मिश्रधन होता है, किस्त आपका मिश्रधन होता है। तब पहला होगा 10 तो दूसरा सॉरी किस्त 11 होगा। अच्छा दूसरे साल का अगर उधार ली गई धनराशि 10 का स्क्वायर होगा तो प्रत्येक किस्ती क्या होगा 11 का स्क्वायर होगा। और तीसरा अगर किस्ती की बात करें तो ये क्या होगा 10 का क्यूब, तो ये क्या होगा 11 का क्यूब होगा। अब कहा गया सवाल में ये कहा गया 3 बराबर किस्त, क्या वो बराबर किस्त। तो एक बात बताइए, किस्त तो 11, 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब, क्या ये तीनों आपस में बराबर है नहीं बराबर है। तो हम इसको बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे समझिएगा। यहाँ क्या गो 11 है, 2 गो 11 यहाँ है तो 1 11 और आप क्या कर दिए गुणा कर दिए। तो देखिए 3 गो 11 यहाँ पुर गया। अच्छा यहाँ क्या गो 11 है, क्या गो की कमी है 2 गो की कमी है, तो 2 11 से यहाँ गुणा कर दीजिए। अब एक बात बताइए 1 11 से यहाँ गुणा किए तो 1 11 से यहाँ भी गुणा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। अच्छा इधर अगर मान लेते हैं, इधर आप 2 11 से यहाँ गुणा किए तो 2 11 से यहाँ भी क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या गो 11 से 2 11 से LHS RHS को क्या करने के लिए बराबर करने के लिए रेशियो है। अब कहेंगे सर यहां से आपका पहला किस्त, पहला जो उधार ली गई राशि जो होगा, पहला जो उधार ली गई राशि होगा 11 21 से और 10, यानी कहेंगे सर कितना हो जाएगा 1210। दूसरा साल का उधार ली गई धनराशि क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 1100 हो जाएगा, सही है। और तीसरे साल का उधार ली गई धनराशि क्या हो जाएगा
आपके यहाँ सर 1000 हो जाएगा। तो टोटल उधार ली गई धनराशि कितना, सबको जोड़ लेंगे, सुनना, ये हो जाएगा आपके पास 1, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 3, यानी कहेंगे सर उधार ली गई धनराशि क्या हो गया 3310। लेकिन अगर प्रत्येक किस्ती की बात करें तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ये भी 1331, ये भी 1331 है, ये भी 1331। तो देखिए तो प्रत्येक किस्त आपस में क्या है, बराबर है, और प्रत्येक किस्त आपस में बराबर है, लेकिन है कितना 1331। तो किस्त वाले सवाल में कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी मेरा किस्त है उसको आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना, इंस्टॉलमेंट को बराबर कर देना, सवाल पे चलेंगे, सवाल जैसा आएगा उसी पर काम करेंगे। हाँ हाँ वही हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, है ना, फाइनेंस वगैरह जो करवाता है उसी टाइप से। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आ जाइए, कहता है कि सर 21,630 रुपया का ऋण लेता है और 6.2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया, यदि इस ऋण को कितने बराबर किस्तों में चुकाया जाता है, 3 बराबर किस्त में, कितना बराबर किस्त में, 3 बराबर किस्त में चुकाया जाता है। तो कहा गया प्रत्येक किस्त क्या होगा, प्रत्येक किस्त क्या होगा। तो एक बात बताइए, तीनों किस्त आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो रेट जो दे रखा है, रेट आपका दे रखा है 6.2/3, यानी 6 × 18 और 2 20/3, तो 20 हो गया 3। अब 20/3 में प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 100 आएगा, 20×5 100, यानी कितना आ जाएगा 1/15, सही है। तो हम कहेंगे कि सर मेरा उधार लिया गया धनराशि कितना 15, हाँ उधार लिया गया धनराशि कितना हो जाएगा 15, तो किस्त कितना का आएगा, किस्त आ जाएगा 16 का, सही है, सही है। अच्छा क्या को किस्ती भरना है, 3 किस्ती, तो ऐसा क्या बार चलेंगे 3 बार, यानी अगला किस्ती 15 का क्या होगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा उससे आगे का किस्त क्या होगा 15 का क्यूब होगा, 15 का क्यूब होगा, तो ये क्या होगा 16 का क्यूब होगा, सही है। अब आपसे क्या कहा गया, प्रत्येक किस्त आपस में, तीनों किस्त आपस में क्या होना चाहिए बराबर, तो बराबर है तीनों किस्त नहीं है, तो यहाँ पे 16 को 3 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 3 गो है, तो यहाँ भी 3 बनाइए, कितना से गुणा करिए 1 16 से, तो इधर 1 16 से गुणा किए तो इधर भी 1 16 से गुणा कर दीजिए, सही है। अच्छा इधर क्या गो 16 की कमी है 2 16, तो इधर 2 16 से गुणा कीजिए तो, है ना, तो इधर भी क्या गो 16 से, 2 16 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, सही है, 2 16 से गुणा कर दिए। अब कहेंगे कि सर मेरा प्रत्येक किस्ती 16 का क्यूब हो गया, प्रत्येक किस्ती कितना का क्यूब हुआ 16 का क्यूब, तो 16 का क्यूब कितना होता है ना, कितना हो जाएगा 16 का क्यूब 40 96 40, सही है, 40 96 16 का क्यूब। तब प्रत्येक किस्त आपका, प्रत्येक किस्त जो हुआ ना, प्रत्येक किस्त जो हुआ वो हम ये कह सकते हैं कि सर 4000 कितना आ गया 96। अब कहेंगे सर उधार ली गई धनराशि कितना है, तो एक बात होता है, उधार ली गई धनराशि, इस सब को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो एक बात बताइए 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, 256 को 15 से गुणा करेंगे, है ना, कितना आएगा गुणा करके बताइए 38 40, यानी ये हो जाएगा 38 40, है ना। अच्छा 15 का स्क्वायर को 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3800, ये 3600, ये हो जाएगा 3600, और इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33 75, ये हो जाएगा आपके पास 33 75। अब सारे को आपस में जोड़ लीजिए, सारे को आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पे कहेंगे सर 10,815, सही है। अब एक बात बताइए, कह रखा, अब आ जाइए हम कहेंगे सर उधार ली गई धनराशि जो आया ना, उधार ली गई धनराशि 10,815 आया, कैलकुलेशन करवा दिया, सवाल में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें क्या किया करवा दिया, सवाल तो समझने के लिए तो यहीं पे समझा दिया, अब गुणा भाग जो भी करवा दे। अब एक बात बताइए, ऋण आखिर लिया कितना का है 21,630, ऋण ही उधार ली गई धनराशि होता है, ऋण ही उधार ली गई धनराशि होता है। तो हम कहेंगे सर 10,815 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 21,630 को, 21,630 को क्या गुना हो गया 2 गुना, कितना गुना हो गया 2 गुना, था हम कहेंगे सर प्रत्येक किस्त का भी क्या गुना कर देंगे 2 गुना, 2 गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12,
है ना, कितना आ जाएगा 8192, 8192। तो थोड़ा सा इसमें क्या करवा दिया, कैलकुलेशन करवा दिया और कुछ नहीं था, है ना। उधार ले गए धनराशि बराबर हो जाएगा 21,630 था, क्या गुना हो गया, 2 गुना था। प्रत्येक किस्त भी क्या गुना कर दिए, 2 गुना। ऑनलाइन पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा कंपाउंड खराब हो गया उसका। अब सोचिए ना कि 3 दिन तो पहले 3 दिन पहले खराब हुआ, कल पिछला क्लास भी खराब हो गया, मतलब आधा 20 मिनट का वीडियो है, उसके बाद जो है ना वीडियो ब्लैक है। कंपाउंड ऑनलाइन में एक और हमको फिर से पढ़ाना पड़ जाएगा, रिकॉर्ड कर देंगे क्लास को, जो है ना रिकॉर्ड कर, मेहनत लगेगा थोड़ा सा। थोड़ा सा ये क्या हो गया कि कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव काहे हो गया पता है, रेट जो है ना 6.2/3 के कारण हुआ। वही 10% 5% रहता तो इतना कैलकुलेटिव नहीं होता, रेट के कारण ऐसा हो गया। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। फाउंडेशन में समझ में आ रहा है छोटे, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है ना। पहले हवा भी नहीं लगता था। एडवांस तो एक शायद 10 से 11 भी है, और एक शाम में 6 से 7 भी है। पढ़ा भी आर के सर रहे हैं, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते, है ना। ऐसे आज 9 से 10 लिए होंगे, 9 से 10, 10 से 11 नहीं लेने वाले थे। हम ही बोले कि सर जो है ना कम से कम 1-2 क्लास भी लेते रहिए, एकाएक कलम छोड़ देंगे ना तो जो हाँ फाउंडेशन नहीं लेंगे, एडवांस वाला बैच लेंगे। ले एक भी बैच लेंगे, एक क्लास भी लेंगे ना तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मन भटका रहेगा, ऐसे क्या होगा अचानक बैठ जाएंगे ना तो और बेकार, और बेकार। चलिएगा आ जाइए यहाँ पे देखिए। हाँ पढ़ाएंगे नहीं तो एडवांस से पढ़ाएंगे। हाँ अब हो ही गया है, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एज एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, उधर आपका तो खत्म ही हो गया ना सब, है ना। ये भी आपका कंपाउंड तो हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, याद होगा शुरू में भी एक बार कंपाउंड 4 घंटा और 3 घंटा, 4 3 7 घंटा पढ़ाए थे, 2 दिन पढ़ाए थे, है ना। वो हवा नहीं लगा, है ना। हाँ इसलिए हवा नहीं लगा क्योंकि उसमें फास्ट पढ़ाए थे ना थोड़ा। आ जाइए अभी जैसे फास्ट नहीं ना था, ठीक था। चलिए अभी जैसे फाउंडेशन में पूरा स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, क्या छोटे फाउंडेशन में अभी इतना मक्खन लगा लगा के पढ़ा दे रहे हैं ना कि एक भी लड़का इधर उधर जाने वाला, सब लड़का बोलता है ठीक है। आर के साथ थोड़ा सा ट्रिक ज्यादा बता देते हैं ना। चलिए हाँ कहता है कुछ धन उधार लिया गया और इन्हें वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है और प्रत्येक किस्त कितना का है। अब देखिए प्रत्येक किस्त 882 है, मतलब समझ रहे हैं ये उधार ली गई धनराशि नहीं है, ये क्या है प्रत्येक किस्ती है। और रेट कितना है आपका 5%। क्या को किस्ती में चुकाया जाता है, 2 किस्ती में चुकाया जाता है, 2 किस्ती में चुकाया जाता है। तो एक बात बताइए 2 किस्ती में अगर चुकाया जा रहा है तो 5% का रेट हो तो 5% का वैल्यू 1/20 आएगा। तब बताइए आप ही बनाइए, 2 किस्ती, पहला किस्ती 20 क्या होगा 21 था। एक बात बताइए ये आपका उधार ली गई धनराशि होगा, ये क्या होगा उधार ली गई धनराशि, ये क्या होगा किस्ती होगा, इंस्टॉलमेंट होगा। तो अगला किस्त 20 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 21 का स्क्वायर। चलिए बराबर कर दे, है ना। कितना से गुना करके 21 से, यहाँ 21 से गुना करेंगे तो 21 से, तो 21 दूना 42 यानी कितना हो जाएगा 420। ये क्या हो जाएगा 400। तो उधार ली गई धनराशि टोटल कितना 820 आपका उधार ली गई धनराशि। अब प्रत्येक किस्ती कितना
हाँ 441 प्रत्येक किस्ती, 441 ये भी, 441 ये भी था, दो किस्ती मिला के 882 होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तब कहेंगे टोटल किस्ती 882, लेकिन प्रत्येक किस्ती कितना होगा 482। आप बताइए प्रत्येक किस्ती दिया कितना है 882, यानी हम कहेंगे सर 441 बराबर कितना दे रखा है 882, क्या गुना हो गया 2 गुना था, इधर 2 गुना, तो इसको भी क्या गुना 2 गुना कर दीजिए, यानी क्या गुना हो जाएगा 1600 बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नहीं उसमें थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट हो गया क्योंकि रेट आपका उल्टा था। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अब यही इसी किस्ती को कहते हैं कि कंपाउंड का किस्ती है बहुत हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। यही ना कहा जाता है कि किस्त वाला सवाल क्या होता है हार्ड होता है, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। तो फॉर्मूला हमको याद नहीं है, फॉर्मूला कहिएगा ना, तो हमें भी फॉर्मूला याद। कितना एक बात बताइए, फॉर्मूला याद करेंगे उससे अच्छा जीके जीएस याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद नहीं करते हम। हाँ ये सब जो है ना, हम सब फॉर्मूला वॉर्मूला इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि हम सब कोई मास्टर से नहीं पढ़े। जो भी चीज सीखे लॉज के दोस्त वगैरह से सीखे, सीनियर से सीखे, खुद से सीखे। मास्टर वास्टर से सीखते ना तो खाली ट्रिक का फॉर्मूले सीखते। तब से समझ में आ रहा है। हाँ हमको भी लग रहा था कुछ, है ना। हाँ अभी तो नया, अभी तो 1-2 क्लास ही चला है, उसको 1 महीना बीतने न दीजिए। एगो लड़का को हिलने दे देंगे तो कह दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाइए। इसमें कहता है कि 2 वर्ष बाद तय इतना रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना 4% का दर है। यानी आपसे ये कह रखा है कि 4% का दर है, कहता है 2 वर्ष के बाद दय इतना, यानी कहा गया कि 2 साल के बाद ना 1690 रुपया दिया जाएगा। तो कहेंगे सर ये मिश्रधन है। एक बात बताइए, कोई भी चीज जैसे मान लेते हैं आज हम कोई रुपया उधार लिए, अब उस रुपया को हम 2 साल के बाद चुकाएंगे, तो जो 2 साल के बाद चुकाएंगे वो हम मूलधन चुकाएंगे या मिश्रधन चुकाएंगे, मिश्रधन चुकाएंगे, मिश्रधन के रूप में चुकाएंगे। तो एक बात बताइए, कहता है 2 वर्ष बाद दे, यानी 2 साल के बाद देगा, 2 साल के बाद देगा, कितना रुपया देगा 1690 रुपया देगा। और कहता है कि वर्तमान मूल्य क्या होगा, कहता है कि वर्तमान मूल्य यानी 1690 रुपया हम 2 साल के बाद देंगे। तो बताइए अभी हम क्या रुपया उधार लिए हैं उससे, यानी उसका मूल्य अभी क्या रुपया है। तो एक बात बताइए मिश्रधन हो गया, अभी क्या रुपया है, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मूलधन पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/25। तो हम कहेंगे सर मूलधन अगर मेरे पास 25 होगा तब मिश्रधन कितना होगा 26 होगा। अच्छा क्या साल है 2 साल है, तो स्क्वायर यानी 625 होगा, तो ये कितना होगा 676 होगा, सही है। अब एक बात बताइए मिश्रधन बराबर मिश्रधन, तो 676 बराबर आपका हो जाएगा कितना 1690। तो क्या गुना हो गया 2.5 गुना, 2.5 गुना 2.5 गुना हो गया। आप काटिएगा तो 2.5 गुना आएगा, है ना। तो हम कहेंगे सर अगर ये 2.5 गुना हो गया तो इसको भी क्या गुना कर देंगे 2.5 गुना कर देंगे, यानी 625 इंटू क्या हो जाएगा 2.5। बताइए कितना आ गया, पॉइंट में जाएगा 6 दूना 12, हमें लगता है 12 और 3 15, 1562 पॉइंट, हाँ 1562 पॉइंट क्या आ जाएगा 50, सी आ जाएगा, है ना, सी आ जाएगा। तो 2 साल के बाद जो दय कहा गया वो आपका मिश्रधन हो गया, वो क्या हो गया मिश्रधन। लेकिन आरके सर के दिमाग जो है ना, उनका पास जो दिमाग है ना वो मेरे पास भी नहीं है। हाँ पहले ये देखिए पढ़ाना और पढ़ना समझाना अलग बात है, हाँ, लेकिन वो नहीं पढ़ाने का बात नहीं है, कितने साल का पढ़ाने का बात नहीं है, मेमो हाँ उससे मतलब नहीं होता है, उससे मतलब हाँ, ये बात छूट गया, उससे मतलब नहीं होता है, आईक्यू लेवल से मतलब होता है।
सबसे बड़ी बात होता है आईक्यू लेवल, किसका आईक्यू लेवल बेस्ट है। पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे भी आईक्यू लेवल आर के सर का अभी भी अच्छा है। कैलकुलेशन नहीं, आईक्यू लेवल, सोचने का क्षमता, ये इसको कहते हैं आईक्यू लेवल, है ना। वो सब तो कोई भी धर लेगा, वो सब कोई भी धर लेगा, उससे आईक्यू लेवल जांच नहीं होता है। अब हम भी धर लेंगे, वो तो एक ही मटेरियल को पढ़ाते पढ़ाते तो हो ही जाए। सब याद रहता है, सब चीज याद रहता है, हम सबको सब चीज याद रहता है, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। लेकिन आईक्यू लेवल एक अलग चीज होता है जो उनमें बेहतर, आज के जमाने में वैसा आईक्यू लेवल नहीं मिलेगा, है? वो जन्मजात होता है, हमेशा जान लीजिए आईक्यू लेवल जन्मजात होता है। हम बताते हैं क्या है। मेरे साथ एक संजय नाम का जो दोस्त था, लॉज में था, उसका आईक्यू लेवल आरके सर से भी बेस्ट था। सही बात बता रहे हैं, उसका आईक्यू लेवल आरके सर से भी बेस्ट था। और जान लीजिए जो पजल आदमी बिना ड्रॉ किए हुए बैंक पीओ का, एसबीआई पीओ का कोई नहीं बना सकता है, जो है ना थोड़ा सा लिखता था, पजल सॉल्व करता था। सोचिए कि एक बैंक पीओ का, एसबीआई का जो पीओ का जो पजल होता है, आप ऊपर पढ़िएगा नीचे भूलिएगा, नीचे पढ़िएगा ऊपर भूलिएगा, अब थोड़ा सा ड्रॉ करता था, ज्यादा नहीं ड्रॉ करता। और एसबीआई पीओ की पजल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करता था, फट से पजल सॉल्व करता था, गलत नहीं होता था। मैथ में वो जब सवाल बनाता था ना, आप कितनों ट्रिक लगाइए, वो बेसिक से ऐसे सवाल बनाता था जैसे लगता था कि मतलब हवा में उड़ा दिया। एक्से पे सवाल बनाता था, लेकिन इतना फास्ट बनाता था ना, आप उड़ा देता। सवाल देखा, बनाया, इतना फास्ट बनाया, उड़ा देता। 50 रीजनिंग वो सॉल्व करता था। हम सब जब सेट लगाते थे, 50 रीजनिंग में लगाते थे हम सब, 20 मिनट का टाइम 12 मिनट में सॉल्व कर देता था। 12 मिनट में रीजनिंग सॉल्व करके निकाल देता था, 12 मिनट। जो अब इसमें है बीपीएससी हो गया उसका ना, नहीं एसएससी का जो था, बीपीएससी में अभी वो इस पोस्ट पे रेवेन्यू ऑफिसर में है। उसके बाद उसका जो है इतना बढ़िया आईक्यू लेवल, इतना अच्छा आईक्यू लेवल कि जैसे हम सब लूसेंट का क्यूज करते थे, तो हम सब लूसेंट जो है ना 3-3 घंटा 4-4 घंटा याद करते थे। वो शाम में जो है कभी पढ़ता उड़ता नहीं था, कभी नहीं पढ़ा है आज तक। शाम में आया, क्यूज से आधा घंटा 15 मिनट पहले आया, किताब उल्टा ऐसे ऐसे हाँ देख लिया, क्यूज में सबसे टॉप कर गया। गजब का बंदा का दिमाग। लेकिन हाँ देखिए, मतलब वो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन जब पढ़ा मात्र 6 महीना पढ़ा, 6 महीना के अंदर 4 जॉब लिया। सबसे पहला आपका लिया, कहने का मतलब एक वहां पे था झारखंड में लिया, उसके बाद बीपीएससी लिया, बीपीएससी में तीसरा जॉब लिया, तीसरा में अभी रेवेन्यू ऑफिसर। आईक्यू लेवल बहुत बड़ी बात होता है। यहाँ आ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, इस सवाल को बनाइए, तो बनाइए, एक बार बनाइए तो इस सवाल को देखिए तो। प्रत्येक किस्त 5% का है, बताइए तो इसका आंसर क्या आएगा। खत्म हो गया ना कंपाउंड में, क्या वो सवाल लास्ट है। एगो साधारण ब्याज का भी किस्त ही बचा है, तो कल जो है ना साधारण ब्याज का किस्त बताएंगे। और एक प्रॉफिट एंड लॉस में याद है एक सवाल छोड़े थे, स्टैंडर्ड टाइप का नहीं बोले थे कि छोड़ दिए, उसको भी बता देंगे। तो कल ये सब बता के खत्म कर देंगे। अब परसों से फिर क्या करेंगे, जो जो छोड़े हैं वो बता देंगे, परसों से नया टॉपिक स्टार्ट। कितना आंसर आया ऑनलाइन में? बना कि नहीं बना? देखिए 1025 का ऋण मतलब उधार हो गया। 1025 आपका क्या हो गया, उधार हो गया। पॉइंट में आएगा लेकिन अलग बात है, लेकिन ये क्या हो गया आपका, उधार हो गया। हमसे प्रत्येक किस्ती पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1 क्या आएगा 20। तो 1/20 होगा तो आपके सर पहला किस्त आपका 20 होगा, उधार ली राशि 20, तो ये क्या होगा 21। तो ये फिर 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना 441, 441 सही है।
तो इसको भी बराबर करने के लिए यहाँ भी 21 का 21 से गुना और यहाँ भी किस से गुना 21 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 420। ये कितना 400, तो टोटल उधार ली गई राशि कितना हो गया 820। अब प्रत्येक किस्ती कितना का 441 का, तो कहेंगे कि सर 820 बराबर होगा आपके पास 1025। 820 बराबर 1025, क्योंकि वो 1025 उधार ली गई राशि ऋण है, तो कहेंगे सर ऋण है तो 820 बराबर क्या हो जाएगा 1025। तो एक बराबर हो जाएगा 1025, अब बट्टा में कितना 820। तो आपको चाहिए प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्ती कितना का है, तो इधर भी 441 से गुना कीजिए, तो इधर भी 441। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो इसको काटिएगा कूटिएगा कितना आ जाएगा 4 नंबर भाग उग लगाना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ सही है एकदम राजेंद्र जी, सही है एकदम, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में जितने बने हुए हैं, कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, परसों से टाइम एंड डिस्टेंस चालू करेंगे, तो परसों से रेगुलर क्लास बने रहिएगा। और 5:10 में जो है ना आप लोग लाइव आ जाइएगा, 5:05 में लाइव कोशिश कीजिएगा आ जाइएगा, और 5:10 में हम शुरू करेंगे, ठीक है। और आप सबको भी जो है ना परसों से टाइम चालू करें, ये बहुत बेकार होता है 5 मिनट 10 मिनट। हाँ कल तो यही चलेगा, जो छूटा हुआ है ना कल, जैसे एक बात बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस में छूटा हुआ है ना एक टाइम, उसके बाद आपका साधारण ब्याज में किस्त छूटा हुआ है, तो कल दोनों साधारण ब्याज का किस्त और प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये दोनों बता देंगे, और परसों से टाइम एंड डिस्टेंस क्या करेंगे स्टार्ट कर देंगे, सही है, ठीक है रहने देते हैं।